मैं आज की इस नशिस्त में मुख्तसर तौर पर आप हज़रात के सामने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदनी ज़िंदगी के एक पहलू पर बात करूँगा, जिस पहलू को जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह कहा जाता है। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी को अगर आप पढ़ें अहादीस की किताबों में, तारीख़ की किताबों में, तो आपको ज़्यादा ज़िक्र आपके नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मदनी ज़िंदगी का मिलेगा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिहाद का ज़िक्र आपको मिलेगा। इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13 साल मक्का मुकरमा में रहे और फिर हिजरत फरमाई। 10 साल आप मदीना मुनव्वरा में रहे। 40 साल की उम्र में नबूवत अता हुई। 13 साल मक्की ज़िंदगी, 10 साल मदनी ज़िंदगी, तो ये 63 साल हो गए। 63 साल की हयात मुबारका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये दुनियावी हयात मुबारका मिली थी। तो आप मदनी ज़िंदगी के 10 सालों को देखिए, तो मदनी ज़िंदगी के 10 सालों में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको बतौर सिपा सालार के नज़र आएंगे। जिहादी कमांडर, जिहादी जर्नेल की सूरत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको नज़र आएंगे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनफ्स नफीस 27 जंगों में या 28 जंगों में खुद शिरकत फरमाई, जिनको ग़ज़वा कहा जाता है। जिस तरह कहते हैं ना, ग़ज़वा बदर, ग़ज़वा उहद, ग़ज़वा तबूक। ग़ज़वा उस लड़ाई को कहा जाता है, उस जिहाद को कहा जाता है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तशरीफ़ ले गए हों, खुद आपने रहनुमाई की हो, लश्कर के साथ मौजूद हों। उस जंग को ग़ज़वा कहा जाता है। तो 27 या 28 ग़ज़वात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनफ्स नफीस तशरीफ़ ले गए और 47 सराया है। सरिया उस जिहाद को, उस लड़ाई को कहा जाता है कि जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बनफ्स नफीस न गए हो, बल्कि मदीना से लश्कर बनाकर, लश्कर तरतीब देकर, लश्कर का अमीर मुकर्रर करके लश्कर जो रवाना किया हो उसे सरिया कहा जाता है। और जिस जंग में आप खुद बनफ्स नफीस शरीक हुए हों उसे ग़ज़वा कहा जाता है। तो 27 या 28 ग़ज़वात में हुज़ूर बनफ्स नफीस शरीक हुए। 47 सराया में हुज़ूर ने लश्कर तरतीब देकर मदीने से जिहाद पर भेजे और ये टोटल तकरीबन बनते हैं 74 या 75। अब इसको आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 10 साला ज़िंदगी पर तक़सीम करें। 10 साला ज़िंदगी पर आप तक़सीम करें कि मदीने में 10 साल रहे और 10 साल में आपने 74 या 75 जंगें लड़ी। 10 साल में 27 या 28 जंगें ऐसी थीं जिनमें खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
तशरीफ़ लेकर गए। ग़ज़वात को अगर शुमार करें तो गोया तकरीबन 3 के करीब जंगें मेरे नबी ने ख़ुद हर साल लड़ी, और मजमूई तौर पर अगर आप इसको तकसीम करते हैं तो 6 से 7 जंगें हर साल मेरे नबी ने लड़ी। तो ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का वो पहलू है जो आम तौर पर खुतबा बयान नहीं करते, लोगों के सामने रखा नहीं जाता। हालांकि इसको लोगों के सामने रखना अशद ज़रूरी है, वक्त की ज़रूरत है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका के इस पहलू से जब तक लोग आशना थे, वाकिफ थे, तब तक उरूज था, रोब था, दबदबा था, इज्जत थी, वक़ार था, मकाम था। और जब हुजूर की सीरत के इस पहलू को छोड़ दिया तो ज़िल्लत, बेइज्जती, ख़वारी, बुज़दिली, ग़ुलामी, बेग़ैरती उम्मत मुस्लिमा की रगों में छा गई। आज जो हालात हम देख रहे हैं वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के इस पहलू मुबारक पर अमल न करने की वजह से बने हुए। तो ख़ुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 28 या 27 ग़ज़वात में शिरकत की, सराया भेजे, और मेरे नबी ने फरमाया एक मौके पर कि इज़ा तरक्तुमुल जिहादा फसल्लतल्लाहु अलैकुमुज़्ज़िल्ला, जब तुम जिहाद को तर्क कर दोगे, छोड़ दोगे, तो अल्लाह तुम पर ज़िल्लत मुसल्लत करेगा। ये मेरे नबी का फरमान है, हदीस की सारी किताबों में ये हदीस मौजूद है। जब जिहाद को छोड़ दोगे, जिहाद को तर्क कर दोगे, तो अल्लाह तुम पर ज़िल्लत मुसल्लत कर देगा। तुम जहां कहीं भी होगे, ज़िल्लत तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। एक हदीस के अंदर मेरे नबी की दुआ का जिक्र है। आका अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ मांगते हैं, अपनी दिली ख्वाहिश और तमन्ना का इजहार करते हैं। मेरे नबी फरमाते हैं लवदित्तु, मेरा दिल चाहता है, अन उक़्तल फ़ी सबीलिल्लाह सुम्मा उहया सुम्मा उक़्तल सुम्मा उहया सुम्मा उक़्तल सुम्मा उहया सुम्मा उक़्तल। मेरा दिल ये चाहता है कि मुझे अल्लाह के रास्ते में कत्ल किया जाए, फिर ज़िंदा किया जाए, फिर कत्ल किया जाए, फिर ज़िंदा किया जाए, फिर शहीद किया जाए। ये मेरे नबी की दुआ थी। आप ये इस दुआ का इजहार फरमाया करते थे। और एक हदीस में मेरे नबी ने फरमाया कि अल जन्नतो तहता ज़िलालिस्सुयूफ़, जन्नत तलवारों के साए के नीचे है। एक हदीस है मेरे नबी की, सियाहत उम्मती अल जिहाद, मेरी उम्मत की सियाहत, सैर व तफरीह जिहाद है। आप यकीन जाने 3000 से ज़ायद अहादीस मेरे नबी से वो मनक़ूल हैं, 3150, जिनमें जिहाद का, क़िताल का जिक्र है। गोया ये अल्लाह के रास्ते में जिहाद मेरे नबी की सीरत मुबारका का एक गालिब हिस्सा है। आपको बदर में मेरे नबी नज़र आएंगे। बदर में खुद में नफ्स नफीस मेरे नबी के लड़े। आपको ओहद की लड़ाई में, ओहद के जिहाद में, ओहद के जंग में मेरे नबी नज़र आएंगे, जहां मेरे नबी का दांत मुबारक भी शहीद हो गया था। इसी जंग में मेरे नबी ने उबई इब्न खल्फ को कत्ल किया था और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया
जो आदमी अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए निकलता है, अगर वो शहीद हो जाता है तो उसके जिस्म से निकलने वाला खून का कतरा ज़मीन पर बाद में टपकता है, अल्लाह जन्नत में पहले उसे पहुंचा देते हैं। और मेरे नबी ने फरमाया जो जिहाद में शरीक होकर जिंदा वापस आ जाता है, गाजी बन जाता है, अल्लाह उसके पिछले सारे गुनाह मुआफ़ कर देते हैं, सारे गुनाह उसके मुआफ़ हो गए। हज़ारों अहादीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिहाद के मौजू पर मनक़ूल हैं। मेरे नबी ने ख़ुद जिहाद किया, जिहाद के लिए लश्कर भेजे, जिहाद की तैयारी की, जिहाद के लिए घोड़ा पाला। एक और हदीस ज़हन में आ गई घोड़े से। मेरे नबी का फरमान है, जो आदमी इस नीयत से घोड़ा पालता है, जिहाद की अहमियत देखें इस्लाम में, मेरे नबी की सीरत को देखें। फरमाया जो आदमी इस नीयत से घोड़ा पालता है कि इस पर सवार होकर वो कुफ्फार से लड़ेगा, जिहाद करेगा, क़यामत के दिन जब मैदान महशर में आमाल तोलने का तराजू रखा जाएगा, उस तराजू के अंदर इसका घोड़ा, सिर्फ घोड़ा नहीं, घोड़े ने जितना चारा खाया, सिर्फ चारा नहीं, घोड़े का जितना बोलो बराज है वो भी सब का सब तोला जाएगा, सब का सब तोला जाएगा। हुजूर की सीरत का ये कितना अहम पहलू है, लेकिन बदकिस्मती से उम्मत मुस्लिमा इसको छोड़ बैठी। उम्मत मुस्लिमा ने इससे मुंह फेर लिया, अय्याशियों के अंदर लग गई, ख्वाहिश परस्ती के अंदर लग गई, तो अल्लाह ने ज़िल्लत को मुसल्लत कर दिया। इज़ा तरक्तुमुल जिहादा फसल्लतल्लाहु अलैकुमुज़ ज़िल्ला, अल्लाह ने ज़िल्लत को मुसल्लत कर दिया, मिस्कीनी को मुसल्लत कर दिया, जिहाद को छोड़ने की पादाश में। और आज उस ज़िल्लत का सामना हम कर रहे हैं, आज उस ज़िल्लत के अंदर हम डूबे हुए हैं। वो ज़िल्लत आज हमारे कानों तक पहुंच गई है, क्योंकि हमने उस चीज़ को जिसको मेरे नबी ने वजह इज़्ज़त बताया था, उसको हमने छोड़ दिया। मुसलमान फातिहीन का दौर देखें ना, बड़ी अजीम तारीख है। एक हिंदू एक मुसलमान औरत को कैद कर लेता है और मुसलमान हुक्मरान को जब खबर पहुंचती है, और मुसलमान हुक्मरान भी कोई इतना बड़ा मुसलमान नहीं था, वो जिसे हज्जाज इब्न यूसुफ कहा जाता है, जो इस उम्मत का था तो मुसलमान, लेकिन सबसे बड़ा जालिम था, जिसके हाथ के सहाबा के खून से रंगीन थे, लेकिन था मुसलमान। जब औरत की चीख और पुकार उस तक पहुंचती है तो वहां से लश्कर रवाना करता है। मोहम्मद बिन कासिम की सिपा सालारी में, और वो यहाँ मुल्तान में आकर, सिंध में आकर वो जिहाद करता है और उस मजलूमा औरत को छुड़ा कर ले जाता है। वो दिन भी तारीख के अंदर सुनहरी हुरूफ से लिखा हुआ है कि जब एक बद्दू को एक बादशाह थप्पड़ मारता है दौरान तवाफ, वक्त के हाकिम और खलीफा के पास शिकायत आती है, तो हाकिम वक्त दरबार में उसको हाजिर करके इस बद्दू से कहता है, जितने जोर से तुझे थप्पड़ मारा था इस बादशाह को भी मार।
ये तारीख़ मुसलमानों की सुनहरी तारीख़, सुनहरे दौर की, जब मुसलमान हकीकत में मुसलमान थे। आज वो इस्लाम नहीं रहा। आज एक बड़ी साजिश के तहत हम लोगों को अपने उस हकीकी इस्लाम से फेर दिया। हमें लगा दिया किस पर? हमें आसान इस्लाम पे लगा दिया, जिसमें हमारी ख्वाहिशात नफ्स भी पूरी होती रहे, हम मुसलमान भी बने रहें। ये जितनी भी चीज़ें हैं, नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है, जितने भी आमाल हैं, ये सब के सब इस्लामी अमल हैं, और हम सिर्फ इन्हीं पर राज़ी हो गए। बस 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा रख लेते हैं, हम कामिल मुसलमान हो गए। ये मुकम्मल इस्लाम नहीं है। इस्लाम का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो जिहाद की सूरत में अल्लाह ने इस कुरान के अंदर कई मुकामात पर बयान किया, उससे आज हम नाआशना हैं, नाआशना रखा गया। जिहाद जैसे मुक़द्दस फरीज़े को दहशतगर्दी का नाम देकर इस झूठ और इस प्रोपेगंडे को इतना फैलाया गया कि जवानों के जहन ही को खलत मलत कर दिया। जिहाद के नाम से वाकिफ तक कोई नहीं है। खैरुल कुरून में, अच्छे ज़मानों में क्या होता था? उन ज़मानों में बच्चों की तरबियत जो घर के अंदर वालिदैन करते थे, वो जिहाद की तरबियत से उसकी इब्तिदा करते थे। और आज मुसलमानों के जहनों से इसको बिल्कुल निकाल दिया, और एक मगरब ने फ़लसफ़ा दिया। हमें वो भला मालूम होता है, अच्छा मालूम होता है। जंग बड़ी बुरी चीज़ है। जंग से तबाही होती है, जंग से माइशत ख़त्म होती है, जंग से मुल्क टूटता है, जंग से कहत आते हैं, जंग से तबाही और बर्बादी होती है। ये फ़लसफ़ा पढ़ाया गया है हमें। ये हमारे टेलीविज़नों पर, ज़राए मुवासिलात पर इस चीज़ को इतना बयान किया गया है कि हम सोचते नहीं हैं। हमें आयनल यकीन तक बस उसी टीवी की बातों पर एतबार है। जंग से ये तबाही, जंग से ये तबाही, जंग से ये तबाही, जंग से ये तबाही। अगर आप उस मीडिया की पर्दे को हटाकर देखें तो मामला आपको इसका बिल्कुल बरअक्स नजर आएगा। आप जानते हैं, हमारे सामने है, मेरी कम से कम जितनी याददाश्त है, उस वक्त से लेकर आज तक अमेरिका हालत जंग में है। हम जब छोटे छोटे होते थे तो इराक के खिलाफ अमेरिका जंग कर रहा था, इराक की पहली जंग। अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका आया, उर्दन, शाम, लबनान, मिस्र, कोरिया, कितने ही ममालिक हैं, आज तक अमेरिका हालत जंग में है। और एक दिन के लिए भी अमेरिका ने जंग बंद नहीं की। सामने आपके, आप हालात को देखिए, एक दिन के लिए भी अमेरिका ने जंग बंद नहीं की। अगर जंग से मुल्क टूटते, अगर जंग से माइशतें तबाह होती, अगर जंग से कहत सालियाँ होती तो अमेरिका का वजूद तक न होता। वह अपने क़याम के बाद से ही जंगों पे लगा हुआ है। इसी इसराइल को देख दें, जब से वजूद में आया है जंग ही जंग कर रहा है। लेकिन जंग करने के बावजूद ये लोग आज भी दुनिया के ठेकेदार बने हुए हैं। तो क्या मालूम हुआ? जंग से कोई तबाही नहीं होती, जिहाद से कोई तबाही नहीं होती, जिहाद से कोई कातसाली नहीं आती, जिहाद से कोई मुल्क नहीं टूटता।
जंग से बेहतरी आती है, माईशत बेहतर होती है, लोगों का मेयार ज़िंदगी बेहतर होता है, और जो डर नाम की चीज़ है वो जहन से निकल जाए तो तरक्की के दिन शुरू हो जाते हैं। मक्का मुकर्रमा में मेरे नबी 13 साल रहे। मदीना मुनव्वरा में आप आए तो आपने 2 हिजरी में पहला ग़ज़वा बदर हुआ था। इससे पहले क्या हालत थी मुसलमानों की? पेट पर जो पत्थर बांधने के वाक़यात आप पढ़ते हैं, 3-3 दिन के फाक़े जो आपको सुनाए जाते हैं, एक एक कपड़ा बदन पर जो आपको बताया जाता है, एक खजूर की चटाई जो आपके सामने हम बयान करते हैं, एक प्याला, एक मशकीज़ा जो बयान किया जाता है, ये उस 2 हिजरी से पहले का ज़माना है। 2 हिजरी में जब पहला ग़ज़वा बदर होता है और फिर 10 साल तक मुसलसल मेरे नबी की हयात तय्यबा के अंदर जंगें लड़ी जाती हैं, तो फिर मुसलमान खुशहाल हो जाते हैं। फिर मुसलमानों के पास बड़ा कुछ आता है। ये एक गलत फ़लसफ़ा जहन में बिठा दिया, जंग से ये होता है, जंग से वो होता है। जो ये फ़लसफ़ा पढ़ा रहे हैं उन्होंने एक दिन भी जंग बंद नहीं की, और पढ़ाया किसको जा रहा है? सिर्फ मुसलमानों को, बस सिर्फ मुसलमानों को। आवाम को डरा दिया जाता है। अरब के शहजादों को बड़े बड़े मोहल्लात में 10-10 बीवियाँ दे दी जाती हैं, और आजम के हुक्मरानों के बाहर यूरोप के अंदर महल बनाकर अकाउंट खुलवाकर खूब अय्याशी उनसे करवाई जाती है। और उन लोगों को पूरे इस्लाम पर लाकर रख दिया, ये जो कहेंगे वही होगा। वो उनके नमुखार, वो अय्याशी अपनी छोड़ने वाले, वो कतआन ऐसा नहीं करेंगे। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, जिहाद मेरे नबी की सीरत का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। आज फ़लस्तीन के अंदर 4000 बच्चे इन 2 हफ्तों के अंदर शहीद हो गए। 4000 बच्चे। कोई दुनिया का इस्लामी मुल्क नहीं है जो खड़ा हुआ हो साथ। 2-3 काफिर मुल्कों ने अपने सफ़ीर इसराइल से बुला लिए इस जुल्म पर। छोटे छोटे मुल्क अमेरिका की रियासतें हैं। काफिर मुल्कों ने 3 मुल्कों ने अपने सफ़ीर बुला लिए, और मुसलमानों में से जिसने इस नाजायज़ इसराइल को तस्लीम किया, उनके सफ़ीर आज तक वहाँ बैठे हुए। इससे बड़ी बग़ैरती की कोई इंतहा होती है? 4000 बच्चे शहीद हो गए, मर्दों औरतों का तो अलग से। कल एक खबर मैंने जब पढ़ी तो मेरी आंखों से आंसू टपक रहे कि गज़ा के जो तालीमी निज़ाम का जो अमीर है, वज़ीर है, उसने कल जारी किया, एक एलामिया जारी किया कि गज़ा में 2023 और 24 के तालीमी साल का आज इख्तिताम हो गया, और वजह ये बताई कि अब बच्चे हैं ही नहीं जिनको पढ़ाया जाए। बच्चे ही नहीं है कि जिनको पढ़ाया जाए। तालीमी साल का इख्तिताम हो गया। और इसी के साथ ही एक और ख़बर पर नज़र पड़ी कि पहली बार अरब ममालिक की तरफ से इमदादी सामान का एक बड़ा ट्रक वहाँ पर पहुँचा। बड़ा सामान इमदाद का पहुँचा। उसको जब वो खोल के दिखाते हैं, सबसे पहले उसमें कफनों के थान पड़े हुए, ऊपर तक कफनों के थान पड़े हुए हैं। ये मुसलमान कफन भेज रहे हैं उन मजलूमों के लिए। हालांकि भेजना तो चाहिए था क्या, मिसाइल भेजने चाहिए थे, फौजें भेजनी चाहिए थी, लड़ाई का सामान भेजना चाहिए था,
लेकिन इतनी मजबूर हो गई उम्मत मुस्लिमा, कफन को बतौर इमदाद के भेज रहे हैं। फ़लस्तीन में कफन कम पड़ गए और उम्मत मुस्लिमा कफन रिलीफ में भेज रही है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, इंतहाई नागुफ्ता भी ही हालत है आज गज़ा की। सिर्फ उसकी नहीं, बल्कि मेरे नबी ने फरमाया था, अल-मुमिनु का जसदिन वाहिदिन, सारे के सारे मोमिन एक जिस्म की मानद है। इन इश्तका रासुहु इश्तका कुल्लुहु, बदन में अगर सर में दर्द होता है तो पूरा जिस्म बुखार में तप जाता है। इन इश्तका आइनुहु इश्तका कुल्लुहु, आँख चुभ जाए, आँख में दर्द हो, पूरा जिस्म उस दर्द को महसूस करता है। मेरे नबी ने तो फरमाया था, मोमिन सारे एक जिस्म की मानत है। आज उन गज़ा के मासूम बच्चों का दर्द उम्मत मुस्लिमा क्यों नहीं बर्दाश्त कर रही? क्यों नहीं उस दर्द को दर्द समझ रही है? मेरे वाजिबुल एहतराम दोस्तों और बुजुर्गों, हमने करना क्या है? हमने क्या करना है यहाँ बैठकर? हमने करना यह है कि हमने उनके लिए दुआएं करनी है। हम नमाजें पढ़ते हैं रोज़ाना, हर नमाज के साथ 2 रकात नफल इजाफी पढ़ के दुआ करें, उनके लिए रोज़े रखें। और जवानों, आपके हाथ में ये बना है, बजाय इसके कि अपने उल्टे सीधे फ़ोटो खींच कर इस पे डालो, इस पे गज़ा के बच्चों की चीखों को लगाओ, इसमें उन मासूम बच्चों की आहों, उन मासूम बच्चों के कटे हुए जिस्म को लगा के फैलाओ। इतना तो कर सकते हैं। बोलो, चीखो, चिल्लाओ, दुआ करो, ये हमारे बस में है। वरना कल क़यामत का दिन होगा। कल क़यामत के दिन अगर वो गज़ा के बच्चे अल्लाह की बारगाह में जाएंगे ज़रूर, वो तो शहीद हो गए, वो शहीद हो गए और शहीद होकर वो जिंदा है। आज पूरी 2 अरब मुस्लिम आबादी राख का ढेर है। अगर कोई जिंदा है तो वो वही है। कल क़यामत के दिन वो गज़ा के बच्चे अगर शिकायत करेंगे अल्लाह के सामने, मेरे दोस्तों, अगर उनका दर्द हमने महसूस नहीं किया, हम क्या जवाब देंगे? गज़ा के वो मासूम बच्चों, गज़ा की वो इज़्ज़त माँ बहनों, गज़ा में अक्सा की हुर्मत पर अपनी जानों को कटाने वालों, हमें नज़र आ रहे तुम्हारे कटे फटे लाशें, हम तुम्हारी आहों को भी सुनते हैं, चीखों को भी सुनते हैं, सिसकियों को भी सुनते हैं, हमें अपनी बेटियों के दरीदा आंचल भी नज़र आ रहे हैं, हमें बम बरसते हुए भी नज़र आ रहे हैं। लेकिन गज़ा वालों, शायद हम तुमसे ज़्यादा मजबूर हैं। तुम पत्थर तो फेंक सकते हो, हमारा पत्थर यहाँ से वहाँ नहीं पहुँचता। हम तुमसे ज़्यादा मजबूर हैं। हम सब की सब चलती फिरती लाशें हैं। कल क़यामत के दिन रब के हुजूर अगर उन बच्चों ने खड़े होकर कहा हम मर रहे थे, ये नहीं आए, याद नहीं किया, तो क्या जवाब होगा? मेरे वाजिबुल एहतराम दोस्तों और बुजुर्गों, इस दर्द को दिल के अंदर महसूस करें। दूसरा काम हम क्या कर सकते हैं? दूसरा काम ये कर सकते हैं कि जितनी भी इस्राइली मसनूआत हैं उनका बाइकाट हो जाए। लोग कहते हैं बाइकाट से क्या होगा? हमारे हाथ में जितना है उतना होगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम बिक रहे थे बाजार में, बड़ी बड़ी बोलियां लग रही थी। एक बूढ़ी अम्मा आई, छोटी सी पोटली उठाए हुए, खरीदारों की सफ में कितार में खड़ी हो गई। पूछने वाले ने पूछा, अम्मा जी यहाँ पर तो बड़े बड़े व्यापारी हैं,
बड़ी बोलियां लग रही हैं, तेरी ये पोटली में तू यूसुफ को कैसे ख़रीदेगी? उस अम्मा ने जवाब दिया कि बेटा मुझे मालूम है मेरे पास इतना सरमाया नहीं है कि मैं यूसुफ को ख़रीद सकूं, मेरे पास इतनी कीमत नहीं है कि मैं यूसुफ को ले जाऊं। मैं इस नीयत से आई हूं कल क़यामत के दिन अगर यूसुफ के ख़रीदारों को अल्लाह ताला बुलाए तो उनमें मेरा नाम भी हो। हम इसराइली मसनूआत का बाइकाट कर दें, जितनी चीज़ें रोज़ाना हम ख़रीदते हैं उनको छोड़ दें, कुछ न कुछ तो नुकसान उनको होगा, या कम अज़ कम अपने ईमानी गैरत तो बेदार होगी। 10 अरब रोज़ाना का नुकसान हो रहा है। हाँ, लाजमी तौर पर ये नुकसान होता है। इसराइली मसनूआत को छोड़ दें। ये एक बड़ा प्रोपेगेंडा फैलाया गया है। क्या कहते हैं हम जी, डालडा अच्छा है, आम पाकिस्तानी घी अच्छा नहीं है, बाहर की चीज़ें अच्छी हैं, यहाँ की अच्छी नहीं है। ये बहुत बड़ा दजल प्रोपेगेंडा एक फैलाकर हमारे ज़हनों को ख़राब किया गया है। वरना आप बताएं, वो जो अच्छी चीज़ें हैं जिनको कहते हैं जी हम अच्छी हैं, अच्छी कंपनी की ख़रीदते हैं, आप मुझे बताएं, आप जवाब दें कि आप बाज़ार से पेप्सी या कोक की बोतल लेके आते हैं, आप बताएं वो पेप्सी अच्छी है या जो आपके घर के अंदर बनने वाली लस्सी है वो अच्छी है? कौन सी अच्छी है? लस्सी अच्छी है। तो फिर उन कंपनियों की मसनूआत कैसे अच्छी होगी? आप जाकर पिज़्ज़ा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, आप मुझे बताएं कि वो मैकडोनल्ड का पिज़्ज़ा और बर्गर अच्छा है या आपके घर का बना हुआ पराठा अच्छा है? डालडे का घी खाते हैं, डालडा अच्छा है या आपके घर के अंदर अगर आप देसी घी तैयार करते हैं वो अच्छा है? ये एक बड़ा दजल मार्केट पर छाने के लिए उन लोगों ने फैलाया। बस आखिरी इल्तिजा और इस्तदा आपसे यही है कि ईमानी गैरत का मुजाहरा करते हुए जितनी भी इसराइली कंपनियों की चीज़ें, बस दुकानदार से जाकर बता दें इसराइल की बनी हुई ना हो, बाकी जो भी हो वो दे दें, कम से कम कुछ न कुछ इससे हमारा उस जिहाद में हिस्सा बन जाएगा। कल क़यामत के दिन हम मुजरिमों में शुमार नहीं होंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।